नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे, पंजाब में स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं और जो चुनाव के नतीजे हैं वो काफ़ी कुछ अपने आप में कहते हैं और इन्हीं पर बातचीत करने के लिए पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल साहब हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सबसे पहला सवाल यही है कि जिस दिन रिजल्ट आए थे आपने ट्वीट करा था कि बठिंडा जो है वो हम 53 साल बाद जीते हैं। इस जीत के क्या मायने रखते हैं, क्योंकि आप वहां से विधायक बन के आते हैं और आपके जिम्मे था ये चुनाव वहां पे। सबसे पहले तो मनोरंजन जी, आपको और आपके देखने वालों को मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। और ये वाकई कि जो इस बार पंजाब में जो बल्दियाती इलेक्शन हुए उनके जो नतीजे आए वो हैरानकुन थे। एक पंजाबी के बहुत बड़े शायर हुए हैं मियां मोहम्मद बख्श, तो आप फरमाते हैं कि, और ये पंजाबी में शायद आपके सुनने वालों को शायद ना समझ आए, पर ये लफ्ज बड़े अच्छे हैं। आप लिखते हैं कि जे मैं देखा अपने अमला वल्ले तब कुछ नहीं मेरे पल्ले, और जे मैं देखा तेरी रहमत वल्ले तब फिर बल्ले 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 बल्ले। पर मनोरंजन जी, हकीकत यह है कि पंजाब के लोग कांग्रेस पार्टी से मोहब्बत करते हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब पे एतबार करते हैं। और यही वजह है कि अमूमन तो क्या होता है, जब सरकार अपने 5वें साल में दाखिल हो जाती है तो कोई ना कोई एंटी इनकम्बेंसी भी आ जाती है, कोई लोगों के शिकवे शिकायत भी हो जाती है। बट जो पिछले 4 साल गुजरे हैं हमने पुरखुलूस कोशिश की है कि जिन आस और जिस उम्मीद से पंजाब के लोगों ने कांग्रेस को वोट दिए थे, हम उनकी आस और उम्मीद पर खरे उतरे। तो ये भगवान का समझ लें कि उनका कमाल समझ लें, या जो हमने अपने पिछले 4 साल की कोशिश और काविश है उसका नतीजा समझ लें कि लेकिन तकरीबन बादल साहब, इसका 64% वार्ड जो हैं, लेकिन इसका एक कारण तो ये भी है कि जो किसानों का आंदोलन चल रहा है वो उसका भी बड़ा हाथ है। माफ करना, आपकी आवाज। किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसने आपको बहुत पुश दिया है यहाँ पे। जिस ढंग से बीजेपी और अकाली जो है वो दोनों चूंकि किसान के साथ नहीं दिखाई दिए शुरुआत में, अकाली बाद में अकालियों ने ठीक करने की कोशिश की, लेकिन तब तक ऐसा लगता है कि लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई कि कांग्रेस जो है वही आंदोलन चला रही है। नहीं, ये तो हकीकत नहीं है। बट एक तो समझने की बात है मनोरंजन की, ये जो बल्दियाती इलेक्शन होते हैं, लोकल इलेक्शन होते हैं, तो इसमें किसान का तो ज्यादा रोल नहीं है, वो तो चलो देहात में है, देहात का तो नतीजा अगले 8 महीने में आएगा। हाँ, बट इसमें आप ये बात सच है कि ये किसान एजिटेशन की वजह से जो अकाली दल और बीजेपी का जो एक जो अलायंस था वो टूटने से ये दोनों कमजोर हो गए हैं। बट ओवरऑल अगर आप देखें, किसान आंदोलन का इस इलेक्शन पे कोई खास बड़ा असर नहीं है। इसको तो आपको यही मानना पड़ेगा कि कांग्रेस की पॉपुलैरिटी पंजाब में अभी भी है, और लोग जो हैं, और खास अगर ये छेड़ ही लिया है ये इलेक्शन का मुद्दा, जो किसान का मुद्दा, तो लोग ये जो कानून बने हैं, लोग इसको एक बेइंसाफी मान रहे हैं कि ये बेइंसाफी है, ये होनी नहीं चाहिए। और पंजाब के लोग बेइंसाफी से नफरत करते हैं, तो यह चाहे शहर में बैठे हैं चाहे देहात में बैठे हैं, लोग चाहते हैं कि ये जो कानून है ये खत्म किए जाएं और किसान जो है अपने घर वापस लौटें और इज्जत से लौटें। अकाली ने कहा कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं थे, उनका यही कमेंट था। हारने वाला हमेशा ये कहता है, बट 1-2 जगह जहां रीपोलिंग हुई, वरना इलेक्शन जो है वो साफ और शफाफ ही हुए। शहरी क्षेत्र ने भी बीजेपी और अकाली को नकार दिया, ये देखने को मिला है इस चुनाव में। आपकी क्या इंटरप्रिटेशन है?
बिल्कुल। और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि लोग जो हैं पंजाब, देखो कौमों के मिजाज होते हैं, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को समझना पड़ेगा कि जो कुछ कौमें ऐसी भी होती हैं जो बेइंसाफी से नफरत करती हैं और कभी हार नहीं मानने वाली कौमें होती हैं। आप उस कौम से मुखातिब हो, उसके फाइनेंस मिनिस्टर से मुखातिब हो, तो और मैं मनोरंजन एक ये भी बात आपके प्रोग्राम में कहना चाहता हूं कि जो पंजाबी है, दरअसल वो जिसको हमारे पंजाबी में बोलते हैं, हम लजपाल लोग भी हैं, कि अगर कोई हमारे पे एहसान कर दे, कोई हमारे मौके पे काम आ जाए, तो फिर सारी उम्र उसकी लज भी पालते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने जो जिस स्टैंड पे वो आज बैठे हैं, वो एक पंजाब के बहुत बड़े कवि हुए हैं, मुझे अगर गलत ना हो तो मुनीर न्याजी, तो वो बोलते हैं कि कल तक जो यहाँ तख्ते नशी था, उसे भी अपने खुदा होने का उतना ही यकीन था। ये जिस सत्ता आती जाती चीज है, पर लोगों के जस्टिस नॉट ओनली हैज टू बी डन बट आल्सो सीन टू बी डन। अगर किसान बोल रहे हैं कि ये हमें कानून नामंजूर है, तो कहीं ना कहीं आप उनसे बातचीत या मुज़ाकरात या उसका कोई ना कोई दरमियानी रास्ता जो है वो ढूंढना बहुत जरूरी है। और ये इंडियन एग्रीकल्चर के भी हित में है और ओवरऑल इंडिया के भी हित में है। आपने जो वो शेर पढ़ा वो हबीब जालिब का था, हमारे न्यूज रूम में जो है वो उसको बता रहे हैं, होशियारपुर के उनका वास्ता था। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आपने कहा कि अब इस आंदोलन का क्या होगा, मतलब ये आंदोलन क्या ऐसे मोड़ पे आके रुक गया है जहां से कोई रास्ता नहीं है? ये आंदोलन कब तक चलेगा? कोई वे आउट है आपके नजर में? देखिए, जो जितने भी किसान तंजीमें हैं, उन्होंने एक बात तो ये वाजे कर दी है कि वो कोई सियासी मुदाखलत इसमें नहीं चाहते, किसी सियासी जमात की या कोई सालसी के उसमें। तो बट जो मुझे लग रहा है, और जो मेरी भी 58 साल उम्र हो गई है, ये जब तक अपने हतमी मुकाम पे नहीं पहुंच जाता, मेरी मुराद की जब तक ये कानून वापस नहीं होते, तो ये एजिटेशन तो खत्म होने वाला नहीं है। और इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें मुल्क को भी कोई ज्यादा फायदा होने वाला है। और जो देखिए, जिस समाज में इंसाफ नहीं होगा, तो जब इंसाफ नहीं मिलता तो अमन नहीं होगा, अमन नहीं होता तो तरक्की नहीं होती। ये एक बुनियादी सा असूल है। और मैं आपके प्रोग्राम के जरिए भारत सरकार को, हालांकि वो छोटा मुंह और बड़ी बात है, एक चीन के बहुत दानिशमंद हुए हैं जिनका नाम था कन्फ्यूशियस जी। एक राजा थे चीन के, वो कन्फ्यूशियस के पास गए और उन्होंने बोला कि मैंने इस मुल्क पे राज करना है, मैं अभी यहाँ पर गद्दी नशीन हूं, तो कैसे करना चाहिए? तो उसने बोला, और ये लहू से लिखने वाले लफ्ज हैं, अगर आपके कुछ सुनने वाले सुन रहे हैं, अगर कागज कलम हो तो लिख लें। तो कन्फ्यूशियस ने बोला राजा को कि दोस्त बढ़ाओ। तो राजा ने पलट कर बोला कि अगर दोस्त ना बढ़े, तो उन्होंने बोला फिर दुश्मन कम करो, दुश्मन घटाओ। तो दोस्त बढ़ाने हैं, लोगों के दिलों पे राज करना है, और दुश्मन जो है कम करने हैं। सरकारी नीतियां भी जो हैं वो लोगों के मतलब इच्छा के अनुसार होनी चाहिए। तो मेरा तो यही मशवरा है जी। इस सरकार के तो लगता है कि दोस्त ही, इस सरकार को किसी दोस्त की जरूरत ही नहीं है। सबसे पुराने शिवसेना वो अलग हो गई, उससे भी ज्यादा पुराने अकाली दल अलग हो गए, तो इस सरकार को तो ऐसा नहीं लगता है कि चाहिए होगा। लेकिन मेरा जो सवाल था कि जैसे बरनाला की रैली हम दिखा रहे हैं, अभी काफी भीड़ आई है वहां पे, अब खबर आई है कि किसान जो है अपनी फसलें जला रहे हैं, तो आंदोलन किस तरफ जा रहा है? मतलब फसलें जलाना क्या कोई हल हो सकता है क्या, या फिर कोई कंस्ट्रक्टिव हल के रूप में कैसे बढ़ा जाए यदि सरकार अड़ी हुई है? तो मैं मनोरंजन जी कई बार आपके प्रोग्राम में ये बात दोहरा चुका हूं, और आपके सुनने वाले शायद ये समझ जाएंगे कि
सरकार जो है वो माँ बाप की हैसियत रखती है। और जैसे माँ बाप को अपनी औलाद का फिक्र होता है, सरकार को अपनी कौम का फिक्र होता है। और आप किसान को अगर इस मतलब आप इस स्टेज पे खड़ा कर दिया कि वो फसलें जला रहे हैं और इस किस्म का एहतजाज कर रहे हैं, तो यकीनन और किसान ये समझ चुका है कि हमारा जो हमारे लिए वो जाल जो है हमें फंसाने का, वो बुन लिया गया है। तो अगर भारत सरकार 2 कदम पीछे हट जाएगी तो कोई ऐसी बात नहीं है। बट और कई बार अगर औलाद कोई जिद भी कर रही हो तो कई बार तो जिद और थोड़ा बहुत लाड भी तो बहुत जरूरी होता है ना। आप तो खुद बच्चे वाले लोग आप समझते हो। लेकिन लेकिन ये क्यों कहा जा रहा है कि ये आंदोलन जो है केवल पंजाब का आंदोलन बन के रह गया है, बाकी राज्य इसके साथ नहीं जुड़े हैं, इसलिए सरकार पे दबाव नहीं बन रहा है? और सरकार ने एक तरह से पंजाब और हरियाणा यदि नहीं भी आती है उनके झोले में तो उनको परवाह नहीं है। बीजेपी को कैसा लगता है? नहीं, ऐसी बात देखिए, हमें देखिए, ये तो तकसीम, हिंदुस्तान को तकसीम करने की कोशिश है। और तकसीम में और ये समझते हैं शायद हमारी अहमियत बढ़ जाएगी अगर हिंदुस्तान के लोग तकसीम हो गए, पर मेरी नजर में तो ये कम अकली है। लोगों को तकसीम नहीं करना बल्कि जमा करना है। और जमा भी नहीं, जर्ब देना है, क्योंकि जमा में भी कई बार आप जो इख्तलाफात होते हैं उनको आप बर्दाश्त नहीं करते। पर जब आप जर्ब देते हो किसी भी समाज को, उसमें इख्तलाफात जो होते हैं वो भी शामिल करने पड़ते हैं। और ये कहना कि ये सिर्फ पंजाब तक महदूद है, ये भी उनकी खुशफहमी है या गलत फहमी है। ये तमाम हिंदुस्तान का किसान है। कहीं देखिए, पंजाब की एक हिस्ट्री तो है, यहाँ का जो किसान है वो बहुत जागरूक है और बड़े पुराने समय से है। चौधरी छोटू राम वगैरह यहाँ बड़े किसान लीडर हुए हैं, उस जमाने से है। तो अगर कोई किसान कहीं महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में नहीं बोल रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इन कानून का समर्थन कर रहा है। हाँ ठीक है, वो इतना लामबंद नहीं है जितना पंजाब या हरियाणा या वेस्टर्न यूपी का है। बट बहरहाल हम चाहते हैं सारे तमाम हिंदुस्तानी, और मैं भी उसमें शामिल हूं, कि इसका जल्द से जल्द पुरअमन इसका हल निकले। एक वित्त मंत्री होने के नाते अब आपके राज्य की फाइनेंशियल सेहत कैसी है? कोविड के इस दौर में यदि कहूं, जीएसटी का कितना बकाया है, कैसे आप कर पा रहे हैं चीजों को? सब परमात्मा का लाख लाख शुक्र है कि पंजाब जो है, और इसमें हमें तकरीबन 4 साल लगे कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब की सरकार को, पर इसमें हमने पंजाब को एक बार फिर पटड़ी पे चढ़ा दिया है। और मुझे लगता है जो बस स्टैंड के सामने केले की रेहड़ी लगा रहा है और जिसने अपने बच्चों के लिए शाम को रोटी लेके जानी है, तो वो भी मेरी बात समझ जाएगा कि किसी भी स्टेट के सामने दो ही क्या बोलते हैं रास्ते हैं, या तो अपनी आमदन बढ़ाएं और या अपने खर्चे घटाएं। तो पंजाब ने दोनों ही कर लिया। हमने अपने खर्चे भी कम किए हैं, खर्चे का मतलब फजूल खर्चे, और आमदन भी बढ़ी है। और इस साल जो बजट आएगा आज से 10 दिन बाद, मेरी ये कोशिश होएगी कि बहुत लंबे अरसे के बाद पंजाब में एक, जिसको बैलेंस्ड बजट कहते हैं, कि हम अपनी जो पैर हैं वो चादर से बाहर नहीं निकालेंगे, एक हद से ज्यादा बोरोइंग नहीं होएगी, और पंजाब जो है एक बार फिर हिंदुस्तान के माथे का चांद बनेगा। और हिंदुस्तान के जितने भी स्टेट्स हैं उनमें सहरे फरिश्त सूबा पंजाब होगा। और अपनी मेहनत और मोहब्बत से हम अपनी आने वाली जो हमारी नस्लें हैं उनका हम मुस्तकबिल बनाएंगे। चलिए, मनप्रीत बादल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बड़ा धन्यवाद, आपने मुझे मदऊ किया अपने प्रोग्राम पे। चलिए, शुक्रिया सर।